साइकोलॉजी और आपके क्लाइंट की साइकोलॉजी फेसबुक को नहीं पता। मेरा जो क्लाइंट है, एक ही तरह के 3 क्लाइंट्स अलग अलग साइकोलॉजी के हो सकते हैं ना। मतलब एक शेख साहब हो, एक सेट माइंड के हो, तो अब मैंने कैसे टारगेटिंग करनी है? मैंने तो उन दोनों की मेंटल अप्रोच के मुताबिक टारगेटिंग करनी है। फेसबुक तो एक स्टैंडर्ड के साथ चलेगा, जो उनकी प्रोडक्ट होगी उसके हिसाब से टारगेटिंग करेगा। सो मुझे ह्यूमन बिहेवियर को भी देखना है। सो एआई से हमें असिस्टेंस लेनी चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे भाई हम बैठ जाते हैं एक साइड पर और एआई खुद काम करता रहे, तो वो कोई इतना अच्छा काम नहीं होगा, या उससे हम जो काम लें उसे हम मॉडिफाई करा लें। ठीक है, चलिए जी हम यहाँ पे आते हैं। अब एक है बूस्ट ऐड, जो मैंने कहा था कि उसके रिजल्ट्स हमें पेज पे डायरेक्ट नजर आने लगे हुए हैं। यानी क्या हो रहा है? लाइक्स हो रही हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, भाई जो भी हो रहा है कहाँ पे नजर आ रहा है? हमें पेज पे नजर आ रहा है। इनसे जरा मेरी तरफ मुतवज्जो कर दें, थोड़ा सा टाइम। मैं क्या, हमारा बहुत थोड़ा टाइम है। ठीक है, देखिए ना, मैं 50 मिनट पे क्लास शुरू किया, मैंने 4:30 शायद उससे भी पहले खत्म कर देनी है। सिर्फ इतने देर के लिए आपने डेडिकेट होना है। ठीक है, और अगर किसी को कॉल करनी है बाहर जाके करें, ठीक है, ताकि मुझे फील ना हो कि डिस्टर्बेंस हो रही है। ले जी, यहां से मैं ना खोल रहा हूं। जी, मैं एक कंपैरिजन करना चाह रहा था कि जो बूस्ट ऐड होता है और जो ऐड मैनेजर का ऐड होता है उसमें फ़र्क क्या है। देखिए ना, हमने पहले बूस्ट ऐड पढ़ा और अब हम ऐड मैनेजर पे जा रहे हैं। सो हमें कब बूस्ट ऐड को रन करना है, कब हमें ऐड मैनेजर के ऐड को रन करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि बूस्ट ऐड जो है वो एक तरह का ऑटोमेटेड ऐड है, यानी उसमें हमारी इनपुट बड़ी कम है, हमने जस्ट चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं, इन डेप्थ हम कुछ उसे बता नहीं पा रहे हैं बूस्ट ऐड में। तो रिजल्ट कैसे आएंगे? फेसबुक खुद बताएगा। रिजल्ट्स कैसे आएंगे? फेसबुक बताने लगा हुआ है। अब जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि भाई 2 तरह के रिजल्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1, पहला रिजल्ट क्या हो सकता है कि लोग आपको कॉल करें, लोग आपकी वेबसाइट पर जाएं, या अगर आपने व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है तो लोग व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक कर रहे हो। मतलब पहला तो ये हो गया। इन पेजेस को जरा बंद कर दें। चलिए फेसबुक पे आ जाए। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक ऐड बनाया और उसके ऊपर लगा दिया हमने व्हाट्सएप का बटन। अब क्या हो रहा है? हमारा ऐड किसी को नजर आ रहा है, कोई भी बंदा हमारे ऐड में इंटरेस्ट शो करता है और वो क्या करता है? व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करता है। जैसे ही वो व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करता है तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये लिंक क्लिक एक्टिविटी कहलाएगी। अब क्या हुआ? हमारा ऐड चला महीना भर, कोई हम कह देते हैं भाई 300 क्लिक्स हो गए, लेकिन क्या हुए? कहां पे क्लिक्स हुए? व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक हुए, चैट विंडो में कोई भी नहीं आया अभी तक। आपको ऐड नजर आया? ठीक है ना, व्हाट्सएप ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, साथ नीचे व्हाट्सएप का बटन है, आपने उसे क्लिक कर दिया। यह है पहला बिहेवियर। लेकिन क्लिक करने से हम चैट विंडो में नहीं जाते, ये तो मेरा ख्याल है सबको पता है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो मैसेज आता है ऊपर पहले। ठीक है, अब उस बंदे ने वो मैसेज देखा और बस बात खत्म, वो चैट विंडो में नहीं गया। उसको हम और आसान कर ले तो हम कहते हैं वो कन्वर्सेशन में नहीं गया। लेकिन जब उसको दूसरा मैसेज नजर आया उसने फिर एक और क्लिक किया। अब जब उसने दूसरा क्लिक किया तो वो कहां चला गया? अब वो आपके मैसेंजर पे आ गया, यानी कि व्हाट्सएप मैसेंजर पे आ गया। और जैसे ही व्हाट्सएप मैसेंजर पे कोई आता है तो कोई ना कोई मैसेज जनरेट होगा ना। तो आपने जो ऑटोमेटेड मैसेज रखा हुआ है, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, तो ऑटोमेटिकली जिसका ऐड था उसको वो मैसेज चला गया, मे आई एम इंटरेस्टेड इन योर ऐड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने जो भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है, अब वो जवाब देगा उसको। लेकिन अब हम इन दोनों बिहेवियर्स को अगर अलग-अलग कर लें, मैं क्या, हम इन दोनों बिहेवियर्स को अलग-अलग कर लें, तो पहला बिहेवियर क्या था? लिंक क्लिक। दूसरा बिहेवियर क्या था? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का क्या मतलब है? कन्वर्सेशन का मतलब यह है कि जब तक बंदा चैट विंडो में आकर मैसेज को सेंड नहीं कर देगा, कन्वर्सेशन कंसीडर ही नहीं होगी। ठीक है, अब हमारा एक क्लाइंट है, उसने हमसे ऐड रन किया, उसको हमने महीने के एंड पे कहा ये देखो अभी 5000 क्लिक्स हुए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के। लेकिन उसने कहा भाई मुझे तो एक भी मैसेज नहीं आया, ना मुझे कॉल आई ना मुझे मैसेज आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन लिंक क्लिक्स का तो कोई फायदा ना हुआ, वो तो पैसे जाया कर दिए। अब जो बूस्ट ऐड है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो आपको पता लग गया कि बिहेवियर 2 हो गए। एक कौन सा बिहेवियर है? लिंक क्लिक। एक कौन सा बिहेवियर है? कन्वर्सेशन। लेकिन जब हमने बूस्ट ऐड किया तो अभी तक आज की तारीख तक
बूस्ट ऐड में हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि इन दो बिहेवियर में से अपनी मर्जी से कोई बिहेवियर सेट कर लें। इसका मतलब क्या हुआ, बिहेवियर कौन सेट करेगा, फेसबुक का की ऑटोमेशन में भी किसी को वो कन्वर्सेशन पे ले जाए, लेकिन मोस्टली जो होंगे वो क्या होंगे, लिंक क्लिक्स होंगे। कन्वर्सेशन की कॉस्ट ज्यादा होगी, लिंक क्लिक की कॉस्ट कम होगी। लेकिन होगा क्या भाई, एक दिन में 20 मैसेज आ गए, ठीक है, कैसे, लिंक क्लिक, मैसेज नहीं आया कोई, जस्ट लिंक क्लिक हुआ। तो हमने अपने क्लाइंट को कहा कि भैया देखो ये 10 लिंक क्लिक हो गया, तो वो कहेगा भाई मुझे क्या फायदा हुआ इनका, मुझे अभी तक तो कोई क्यूरी जनरेट ही नहीं हुई है, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो बूस्ट ऐड में जो उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या है, लिंक क्लिक है, कन्वर्सेशन नहीं है। लेकिन जब हम एड मैनेजर में जाएंगे और जब हम एड मैनेजर में जाएंगे, या जाइए हम एड मैनेजर में, यहां से जब हम ऐड बनाएंगे तो यहां पर जो हमारा ऐड होगा वो बहुत डिटेल्ड ऐड होगा। यानी उसमें जब मैं बिहेवियर सेट करना चाहूंगा तो मेरे पास चॉइस होगी कि मैंने लिंक क्लिक का बिहेवियर सेट करना है कि कन्वर्सेशन का। और मेरा ख्याल है कि अभी तक मैंने आपसे जो कन्वर्सेशन की है उसके नतीजे में क्या आप समझे हैं कि बिहेवियर कौन सा होना चाहिए, लिंक क्लिक का कि कन्वर्सेशन का, कन्वर्सेशन का होना चाहिए, ऐसे है ना। यानी हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, कन्वर्सेशन होगी तो चैट मैसेजेस आएंगे ना। तो अगर मैसेजेस ही नहीं आ रहे तो ऐसे ऐड चलाने का क्या फायदा कि भाई महीने के एंड पे पता लगा भाई 4000 क्लिक्स है और बड़े सस्ते हैं भाई, 2-2 रुपए के क्लिक्स हुए में, आपको भी बड़ा सस्ता ऐड चल गया मेरा, मगर कोई क्यूरी तो जनरेट ही नहीं हुई, किसी ने आपसे कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो ऐसे ऐड का कोई फायदा होगा आपको? ऐसे ऐड का क्लाइंट तो बिल्कुल आपको छोड़ देगा, वो कहेगा भाई आपसे नहीं काम करवाना, ठीक है, आप तो कोई लीड ही नहीं जनरेट कर रहे। तो लीड तो नहीं है ना, लिंक क्लिक इज नॉट लीड। लीड क्या है, कन्वर्सेशन। जैसे ही हाँ वो जेन्युइन लीड है कि जेन्युइन लीड नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है कि भाई जब किसी बंदे ने मैसेज किया तो वो रेलिवेंट मैसेज भी था कि इररेलिवेंट मैसेज था, ये दूसरा क्वेश्चन है। लेकिन पहला मैसेज तो ये है ना कि मैसेज तो आना चाहिए। तो लिंक क्लिक मैसेज नहीं भेजता, कन्वर्सेशन मैसेज भेजती है, ठीक है। चलो जी, अब हम यहाँ से अपना ऐड चूज करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये अभी भी 2 हिस्सों में ही जाएगा। ये मैंने अपना ऐड अकाउंट चूज किया, आप सबको पता है जब मैं ऐड अकाउंट चूज करता हूँ तो मैं कौन सा ऐड अकाउंट चूज करता हूँ, बिजनेस ऐड अकाउंट चूज करता हूँ, ठीक है। ऊपर से 2 ऐड चल रहे हैं इस वक्त, मैसेज आ रहे हैं, 2 ऐड चल रहे हैं। चले यहां से अब हम जरा ऐड बनाने जा रहे हैं। अच्छा, फिर अब 2 तरह के जब हमारे पास एड्स हो गए कि एक बूस्ट ऐड हो गया, एक ऐड मैनेजर का ऐड हो गया, तो जरा थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या हमें बूस्ट ऐड का ऐड कभी नहीं चलाना चाहिए कि चलाना चाहिए, ठीक है। और ऐड मैनेजर को हम कब प्रेफर कर रहे होंगे, मोस्टली प्रेफरेबल जो ऐड प्लेटफॉर्म है, प्लेसमेंट है, दैट इज ऐड मैनेजर, ठीक है। वजह क्या है भाई, हर चीज आपके कंट्रोल में है, जब हर चीज आपके कंट्रोल में है तो मोर बेटर प्लेटफॉर्म। तो जो बूस्ट ऐड है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बूस्ट ऐड आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वो किसके कंट्रोल में है, वो तो फेसबुक के कंट्रोल में है। मगर एट द अदर एंड अगर हम एक चीज देखें कि हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर हम जो काम करने लगे हुए हैं, हम अपने पेज के ऊपर बहुत सारे काम करने लगे हुए हैं फेसबुक पेज के ऊपर, तो हम जो फेसबुक पेज पे काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक काम हो रहे हैं, उन पे आपको भी पता है कि बहुत सारे लाइक्स और कमेंट शेयर्स तो नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं ना। पुराना पेज भी हो जाए, जब तक कि आपने उस पर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं की होगी और उसके साथ बहुत सारा टाइम भी नहीं कंज्यूम किया होगा और उस पर बहुत सारा लोगों की इंटरेस्ट का मटेरियल भी नहीं रख रहे होंगे, तो फिर शायद 2-3 साल के बाद वो एक अच्छी जगह पर पहुंच जाए। लेकिन शुरू में तो वो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होगा। इवन आप अच्छा कंटेंट भी दे रहे होंगे तो क्या होगा, बुरा कंटेंट दे रहे होंगे तो 25 लोगों तक जाएगा, अच्छा कंटेंट दे रहे होंगे तो 200 तक चला जाएगा, 200 से आगे ले गए तो 400 लोगों तक चला जाएगा, इससे आगे तो वो जा ही नहीं रहा। तो 400 लोगों की जब रीच हो रही है तो इसके अंदर अगर मैं कहूँगा भाई 2-3% लोग लाइक भी करें तो लाइक रेशियो तो बड़ी कम होगी, कमेंट रेशियो भी बड़ी कम होगी। अब हमारा जो कंटेंट लोगों को पेज पे नजर आने लगा हुआ है वो इतना ज़रा अफेक्टिव नहीं है, हालांकि कंटेंट वाइज वो इफेक्टिव है, मगर इंगेजमेंट वाइज लोगों को, हमारी ऑडियंस को लग रहा है कि भाई इनके पेज के ऊपर तो लोग कमेंट ही नहीं कर रहे, इनके पेज को तो लोग लाइक ही नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते हैं कि भाई कुछ एड बजट पेज के ऊपर लगाते हैं, ताकि जब हम पेज के ऊपर जो पोस्ट लगा रहे हो तो भाई कुछ एड बजट लगा दिया
मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम कोई 200 to 500 लाइक्स मेरे कंटेंट पर पेज पे भी आ जाए, ताकि जब कोई बंदा ऑर्गेनिक मेरी पोस्ट को देख रहा हो तो उसको फील हो कि भाई इस पे अच्छी लाइक्स आ रही हैं। अब वो जब लाइक आ रही हैं तो वो भी मैं टारगेट करके ही ला रहा हूँ, बॉट से तो नहीं ला रहे ना हम लाइक्स, हम टारगेट करके लाइक्स ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा मैसेज सही जगह पर तो जा रहा है, लेकिन हम इसको अच्छा प्लेसमेंट तो नहीं समझ रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं कि पेज लाइक भी नहीं कोई कर रहा, तो जितने लोग हमारी पोस्ट लाइक करते हैं हम उन्हें इनवाइट कर देते हैं कि भाई हमारे पेज को भी लाइक कर लो। हम उन्हें कमेंट करके अपने कंटेंट की और डिटेल्स बता सकते हैं। जैसे आप कोई ऑफर लगाते हो, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हमने कहा भाई 50% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रमजान पैकेज, ठीक है जी, रमजान पैकेज लगा दिया। अब रमजान पैकेज की ऑफर पोस्ट लगा दी, कहां पर, फेसबुक पर, ठीक है, और उसको मैंने कैंपेन कर दिया, बूस्ट पोस्ट कर दिया। हुआ क्या भाई, इसके ऊपर जब इन्वेस्ट किया तो पता लगा भाई इसके ऊपर 5000 लाइक्स आ गए पैसे लगाने से, काफी सारे कमेंट्स भी आ गए, काफी सारे शेयर्स भी आ गए। मगर जैसे ही रमजान खत्म हुआ ये ऑफर भी खत्म। अब ऑफर अगर हमारे पेज पे लगी रहेगी तो सब ये समझेंगे कि ये अभी तक एक्टिव है, यही समझेंगे ना। अब मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे तो इसको डिलीट करना है पेज से, लेकिन अगर मैं इसको पेज से डिलीट करता हूं तो मुझे दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भी मेरे तो इतने सारे लाइक कमेंट्स हैं, वो भी तो साथ में जाएंगे। इसलिए जो हमारी ऑफर्स होती हैं, खास तौर पर जो हमारी टाइम बेस्ड ऑफर्स होती हैं, वो हम पेज के ऊपर नहीं लगाते, वो खास तौर पर हम एड मैनेजर से लगा रहे होते हैं। और फेसबुक पर हम इस तरह का काम करते हैं कि हम इंगेजमेंट लें, बस ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट लें। यानी मैं ये कहूं कि पीक सोल्यूशन के पेज के ऊपर ये आज स्ट्रेटेजी बन गई कि भाई क्या करना है, कम से कम $2 हर नई पोस्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना है, मिनिमम $2 हर पोस्ट पर इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनकी डेली लाइक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और मैं कौन सी कैंपेन लूंगा इसके लिए, इंगेजमेंट की कैंपेन लूंगा। देखिए यहां पर इंगेजमेंट की कैंपेन है, ये वाली, ठीक है। क्या है ये, मैसेंजर, मतलब होगा क्या, मैसेज भी आएंगे, लीड भी आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि लीड आएगी नहीं बिल्कुल, लेकिन इससे मेरा टारगेट क्या था कि जब कोई ऑर्गेनिकली मेरे पेज पर आ रहा हो तो उसको लग रहा हो कि भाई इस पर भी इंगेजमेंट्स हैं। देखने वाले को ये तो नहीं पता लगेगा कि ये पेड इंगेजमेंट्स हैं कि ये अनपेड है, ये तो किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन जब वो स्क्रॉल कर रहा होगा तो किसी पे 100 लाइक्स होंगे, किसी पे 80 लाइक्स होंगे, किसी पे 200 लाइक्स होंगे, किसी पे 300 लाइक्स होंगे, तो वो कहेगा भाई पेज काफी बिजी पेज है, लोग इस पे एंगेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला पार्ट है जो हमें बूस्ट ऐड के लिए डिजाइन किया हुआ है। हम कह रहे हैं बूस्ट ऐड का माइंडसेट ये वाला हमें बनाना है। बूस्ट ऐड को हमें इसलिए नहीं चलाना कि हमें लीड जनरेट हो ज्यादा से ज्यादा, बूस्ट ऐड को मैं अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने पेज की रेपुटेशन के लिए इस्तेमाल करने लगा हूं। सो ये हमने एक छोटा सा कंपैरिजन किया कि ऐड को बूस्ट करके चलाएं कि ऐड को एड मैनेजर से चलाएं। अभी तक हमने एड मैनेजर को नहीं पढ़ा, उसको भी पढ़ना है, अभी तक हमने सिर्फ बूस्ट ऐड को पढ़ा है। सो बूस्ट ऐड से पता लग गया आपको कि भाई कोई सेल कैंपेन चलाएंगे तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना हमें। उसकी वजह क्या है कि डिटेल टारगेटिंग नहीं है। डिटेल टारगेटिंग कहां पर है, एड मैनेजर में। यानी एड मैनेजर से ऐड चलाओगे तो डिटेल टारगेटिंग होगी, बूस्ट ऐड से ऐड चलाओगे तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग होगी, जो कि फेसबुक पे डिपेंड करता है कि वो लिंक क्लिक का बिहेवियर चूज कर रहा होगा या फिर कन्वर्सेशन का बिहेवियर चूज कर रहा होगा। लिंक क्लिक कम पैसों के होंगे, कन्वर्सेशन ज्यादा पैसों की होगी। लेकिन अगर कन्वर्सेशन में लोग आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम सही जगह पर पहुंच गए हैं अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। अब हम आ गए हैं जी, यहां से जरा कह रहे हैं हम एंगेजमेंट की एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं। कंटिन्यू करें जल्दी से जी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेड सेटिंग्स। मतलब क्या हुआ कि फिर वही बात ऑटोमेशन पे आ गई। हाँ, वो एआई की पेंसिल बनी हुई है कि मैं कर दूंगा भाई सब कुछ तुम्हारे लिए। हाँ, हम कहते हैं नहीं भाई, हम क्या करेंगे, हम खुद सीख रहे हैं तो हमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। बेशक बाद में आप एआई वाला ऐड भी बनाएं, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा ना। फिर मैं ये कह रहा हूं चेंज करेंगे ना। कंटिन्यू। अब ये जो सीन आपको नजर आ रही है, दो हिस्सों में हम लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो सीन अब आपको नजर आ रहा है ये बूस्ट ऐड में तो नहीं था, ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं था बूस्ट ऐड में। और यहां पर आपको 3 ऑप्शन नजर आ रही है, 1 2 3, दोनों साइडों पर एक ही चीज नजर आ रही है। पहली ऑप्शन का नाम है कैंपेन, दूसरी ऑप्शन का नाम है एड सेट, तीसरी ऑप्शन का नाम है एड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एड है
एड मैनेजर के थ्रू 3 हिस्सों में बनता है। पहला हिस्सा कैंपेन लेवल, दूसरा हिस्सा एड सेट लेवल, तीसरा हिस्सा एड लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ काम कैंपेन लेवल पे करने हैं, कुछ काम हमें एड सेट लेवल पे। बूस्ट में ऐसा नहीं था, मैं साथ साथ कंपैरिजन भी करा रहा हूं, ठीक है। और अब आपको ये भी पता लगेगा कि बूस्ट एड से कैसे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एड है। अच्छा, सबसे पहले अब हमें इसमें क्या होगा, अभी हम पढ़ेंगे तो आप खुद से जज करोगे कि इसमें क्या होने वाला है। पहला हिस्सा कौन सा है, कैंपेन लेवल का। सो कैंपेन लेवल में सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, यहां आए और यहां आकर आप अपना नाम रख लें कैंपेन का, ठीक है। अब ये नाम कैसा होना चाहिए, जैसे आप विंडोज में अपनी फाइल मैनेजमेंट करते हो और फोल्डर्स बनाते हो तो बड़े कस्टमाइज किस्म के नाम रखते हो ताकि आपको नामों से ही पता लग जाए कि भाई इस फोल्डर का बिहेवियर क्या है। ऐसे ही है ना। इसी तरह मैं जो ऐड बनाने जा रहा हूँ, कैंपेन बनाने जा रहा हूँ, मैं इसका नाम उसी तरह स्पेसिफाई कर लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ भाई CYD कार, ऐसे ही मैं कुछ लिख रहा हूँ, सुजुकी प्रमोशन, ये मैंने खुद से ही लिख दिया भाई, हमने सुजुकी की करनी है या नहीं करनी, इट्स ओके। उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, इस नाम से काफी कुछ पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। इस नाम से पता लग रहा है कि भाई ये सुजुकी की प्रमोशन एक चलाने लगे, हम कैंपेन बना रहे हैं जिसका डेली बजट में क्या रखने वाला हूं 500। और चलो आगे मैंने 9 to 6 भी रख दिया नाम में। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैंने इस टाइम पर एक्टिवेट करना। दोनों ऑप्शन है ना, क्या मेरा ऐड 24 आवर्स चलेगा, क्या हमारा ऐड 24 आवर्स चलेगा, या हमारा ऐड एक फिक्स टाइमिंग में चलेगा। यानी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं भी हमारे ऑफिस टाइमिंग के मुताबिक हमारा ऐड चलाओ, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं ये भी 24 आवर्स में ऐड चलाओ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक ऐड जो है वो स्केड्यूल ऐड है, जो टाइमिंग पर चल रहा है उस ऐड को हम क्या बोलेंगे कि ये ऐड स्केड्यूल्ड ऐड है। इसको हमने स्केड्यूल किया हुआ है कि इस टाइम पर चले बस, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, ये कैटेगरी ऑप्शन इधर भी आ रही है, छोड़ दें इसको, पढ़ी थी ना हमने कैटेगरी के ऑप्शन, बूस्ट में भी देखा था हमने इसको। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव अभी चूज करके आए हैं, एंगेजमेंट सबको पता है भाई, एंगेजमेंट पोस्ट क्या होती है, लाइक कमेंट शेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उसने कहा था कि भाई इसमें मैसेज भी जाएगा, यही कहा था ना उसने, इसमें वीडियो व्यूज भी हो सकते हैं। सो ये काफी बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। नीचे आए, शो मोर ऑप्शंस। अच्छा जी, नीचे कुछ नहीं दिया उसने, कोई बात नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज कैंपेन बजट। हाँ, यहां पर हम अपना बजट सेट करेंगे। अभी हम किस लेवल पर हैं, अभी हम कैंपेन लेवल पर हैं सिर्फ। अभी हम किस लेवल पर हैं, अभी हम सिर्फ कैंपेन लेवल पर हैं। सो मैं इसको ऑन कर रहा हूं। जी अभी हम इसको खत्म करेंगे, आपको पता लगेगा, ठीक है। इंगेजमेंट ले रहा हूं ना अभी, इसके बाद मैं आपको एक अवेयरनेस का बताऊंगा। आप सुने भाई जाके, जिसकी कॉल है भाई जाके सुन के वापस आ जाए, ठीक है। आप इनको पता है ये सुनकर आ जाते होते हैं, ठीक है। इस तरह किया करें जी। आगे आगे हम, हाँ नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, करना चाहिए ना, हमारा काम नहीं है ना ये, आपका है ना, ठीक है, बाकी लोगों का तो नहीं है। जिसकी कॉल है आपकी आए, आपकी आए, आप भाई जाके कॉल सुने वापस आ जाए, ठीक है, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो जैसे अभी हो रही है जी। ये क्या लिखा हुआ है, बजट, इस पे क्या लिखा हुआ है, डेली बजट। नीचे क्या लिखा हुआ है, लाइफ टाइम बजट। पहले तो इन दो को समझ लेते हैं। डेली बजट का नाम से पता लग रहा है कि भाई मैं रोजाना 500 रुपये लगाऊंगा, सपोज कर लेते हैं। अच्छा, लाइफ टाइम बजट में क्या है, मैं कहता हूँ कि मैं 7 दिन ऐड चलाऊंगा, रोजाना 500 रुपये लगाऊंगा। भाई दोनों बातों में मैंने एक ही बात की है, क्या ख्याल है, एक ही बात की है ना। उसमें भी मैंने कहा रोजाना 500 रुपया लगाऊंगा, लाइफ टाइम पे भी मैंने यही कहा है। उसमें सिर्फ मैंने एक एक्स्ट्रा बात की है कि भाई मैं 7 दिनों के लिए इतने पैसे लगाऊंगा। पहली ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि मैं 1 दिन के लिए लगाना चाहता हूं, मैं 2 दिन के लिए लगाना चाहता हूं, मैं 5 के लिए, मैं 15 के लिए। अगर आप अपना एड स्केड्यूल करना चाहते हैं, अगर आप अपना एड स्केड्यूल करना चाहते हैं तो आप डेली बजट चूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए ना भाई, एड स्केड्यूल करने का मतलब क्या है कि मंडे को ऐड चले, ट्यूसडे को ऐड चले, वेडनेसडे को चले, मंडे को इतने बजे से लेकर इतना बजे तक चले। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्केड्यूल बनेगा तो तभी बता पाएंगे ना ये। सो ये स्केड्यूल कैसे बनेगा, लाइफ टाइम बजट के साथ। अगर आप अपने ऐड को स्केड्यूल करना चाहते हो तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जी, लाइफ टाइम बजट। डेली बजट के साथ ऐड स्केड्यूल नहीं होगा, लाइफ टाइम बजट के साथ ऐड स्केड्यूल होगा। देखिए जरा इसको, पहले डेली बजट कर लेते हैं। चले हम कहते हैं भाई हमारा डेली बजट है 500, ये
USH ये उनकी करेंसी आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। जी कहते हैं हो गया, फाइन हो गया भाई, समझ आ गया उसको। अभी इधर वापस आते हैं, बल्कि इसको अभी देख लेते हैं। कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। अब वो आपसे क्या पूछा है, कहता है आपने अपनी कैंपेन की बिडिंग कैसे करनी है। भैया आप अकेले तो ऐड नहीं चला रहे ना, और भी लोग फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं। आप देखते हैं ना फेसबुक पे कभी किसी का ऐड नजर आता है, कभी किसी का ऐड नजर आता है। सो हर किसी का ऐड तो नहीं नजर आ रहा होता, एक बंदे का ऐड तो नहीं चल रहा होता, मुख्तलिफ लोगों के ऐड चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बिड करेंगे, हम एड्स को बिड करेंगे। तो वो क्या कहता है, बिड स्ट्रेटेजी क्या है जी आपके पास, एडिट पे है। बिड का क्या मतलब है, बिड करने का ये मतलब है कि भाई ये माउस मैंने बेचना है, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ बिड करो। आप क्या करोगे, प्राइस लगाओगे ना इसकी, जो अच्छी प्राइस लगाएगा मैं उसको दे दूंगा। तो वो क्या कह रहा है कि भाई आप अपने ऐड को कैसे बिड करोगे मुझे बताओ। हमने कहा हाईएस्ट वॉल्यूम जी, गेट द मोस्ट रिजल्ट्स फॉर योर बजट। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है भाई आपका जो भी बजट होगा गूगल इसको मैनिपुलेट करेगा मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अच्छे रिजल्ट्स का क्या मतलब है, कम पैसे यूज करेगा और अच्छी जगहों पर आपका ऐड दिखाएगा। मोस्ट रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी कौन सी है जी, हाईएस्ट वॉल्यूम, मोस्ट रिकमेंडेड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब, ये पहली दफा तो हम चला ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आप ऐड चलाना चाहते हैं, आपको क्या पता कि भाई ऐड के ऊपर कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, क्या ख्याल है, मुझे भी नहीं पता होगा इतने डिटेल के साथ। हम क्या करेंगे, ऐड को रन करेंगे, जब हमारी ऐड चलेगी कुछ दिन 7 दिन चलेगी तो मुझे पता लगेगा कि भाई जो एवरेज क्लिक होने लगा हुआ है, जो एवरेज मैसेज की कॉस्ट आ रही है वो 40 रुपये है, या जो एवरेज मैसेज की कॉस्ट आ रही है वो 80 रुपीज़ है। तो अब मैं अगर चाहूँ तो मैं उस कॉस्ट को 40 की बजाय 36 कर लेता हूँ, तो 4 रुपये मैं सेव करने लगा इसका। लेकिन इस तरह करने से क्या होगा, आपकी थ्रो लिमिटेड हो जाएगी। समझ में आ गई। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, बिड कैप। इसका क्या मतलब होता है, बिड कैप का क्या मतलब है, बिड कैप का मतलब है कि मैं एक कैप लगा दूंगा कि भाई यहां से लेकर यहां तक, मैं कहता हूं भाई मेरा ऐड चलना चाहिए 30 रुपए से लेकर 38 रुपए तक। तो अब जब फेसबुक बिडिंग कर रहा होगा तो जहां पर बिड उसको मिलेगी 30 वाली जहां पर जगह मिल रही होगी वहां पर हमारा ऐड आएगा, लेकिन जहां पर 39 रुपए वाली जगह आएगी वहां पर हमारा ऐड नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर रिस्ट्रिक्टेड थ्रो हो जाएगी इसकी। मतलब हो सकता है कि उस जगह पर ऐड लग ही ना रहा हो जिस कंपटीशन के साथ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इसलिए हमारे पास जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट है दैट इज हाईएस्ट वॉल्यूम, क्योंकि इसमें तीनों सूरतों में हमारे पैसे किसी भी शक्ल में बढ़ नहीं रहे। अगर मैंने 1000 रुपया लगाया तो तीनों में मैं 1000 रुपया लगाऊंगा, लेकिन अगर मैंने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल 2 रुपया कर दिया और वैसे जो आ रहा था मेरा वोट 40 था, तो होगा क्या, ऐड तो चलता रहेगा, एक्टिव शक्ल दिखाएगा अपनी, जैसे भी आपको एक्टिव नजर आ रहा था, मगर इंप्रेशंस नहीं आ रहे होंगे। तो 4 दिन का ऐड चलाया था, 4 दिन तक एक्टिव नजर आएगा विदाउट इंप्रेशंस। 4 दिनों के बाद क्या होगा, ऐड क्लोज हो जाएगा। मैं कह 4 दिनों के बाद क्या होगा, ऐड क्लोज हो जाएगा। यानी इसका मतलब कुछ भी नहीं खाया पिया, ठीक है ना। वैसे ही हमने ऐड लगाया था, ऐड चला, ना इंप्रेशन ना रिजल्ट्स, पैसे भी जेब में, सब कुछ क्लियर, ठीक है, खुश हैं हम लोग भी, पैसे भी नहीं लगे हमारे। तो 1000 रुपया लगाया था डेली का, 1000 रुपया बच गया आज का। हाँ, इसलिए हमें कौन से पे जाना है, हाईएस्ट वॉल्यूम पे। चलें जी, हमने इसको चूज किया, फिर नीचे आ जाते हैं। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस ऑप्शन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। बजट स्केड्यूलिंग। अच्छा, बजट स्केड्यूलिंग एंड एड स्केड्यूलिंग, इन दोनों में फर्क समझना है। एड स्केड्यूलिंग का मतलब ऐड किस टाइम पर चले, बजट स्केड्यूलिंग का मतलब किस टाइम पर मैं कोई खास बजट देना चाह रहा हूं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई कोई बहुत सारा पीक टाइम है, उस टाइम पर काफी सारे लोग फेसबुक देख रहे होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ वहां पर उस वक्त मेरा ऐड अगर दिखाओगे तो मुसलसल दिखाते रहना, बेशक थोड़े से पैसे और ऐड कर लेना उसमें, लेकिन वो पीक टाइम के लिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ हर वक्त के लिए नहीं कह रहा हूँ, 24 घंटों के लिए नहीं कह रहा हूँ, या 8 घंटे के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सिर्फ पीक टाइम के लिए कह रहा हूँ। इट इज कॉल्ड बजट स्केड्यूलिंग। करें जरा बजट स्केड्यूलिंग, इसे ऑन करें। आ गया, पता लग गया क्या कहता है, कहता भाई स्टार्ट मार्च को करो, इतने बजे करो, ठीक है। मैं कहता हूँ कितने बजे करो, चलिए मैं कोई सा भी टाइम दे देता हूँ, और उसको एंड कितने बजे करो, मार्च 17 को करो, या मैं मार्च 16 ही कर सकता हूँ। 5 बजे शुरू किया ना मैंने, 7:15 हो गए, और यहां से मैंने क्या किया, वहां 16 तारीख ली थी, यहां भी 16 तारीख ले ली। फिर क्या कहा, कहता भाई घंटे जरा कम है, थोड़े से बढ़ा लें। हाँ चलो जी, घंटे बढ़ा देते हैं थोड़े से, आई थिंक हो गया, अब खुश होगा।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट KSH। बता दें कितना बजट बढ़ाना है आपने। बजट कितना था एक्चुअली, आपने कितना लगाया था, 1000 रुपया। अब हम उसे क्या कह रहे हैं, अब हम उसे कह रहे हैं कि इन घंटों में मेरे बजट को इतना इंक्रीज कर दो, ताकि ये पीक टाइम है हमारा, इस टाइम पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, इस टाइम मेरी ऑडियंस भी ज़्यादा है, इस टाइम पे मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। मैंने क्या कहा भाई, इस टाइम पे मेरा बजट बना दो, कितना बढ़ गया, ये मेरी चॉइस है भाई, जितना अमाउंट देना चाहता हूँ। ये अभी हम ऑब्जेक्टिव कौन सा चूज करके आए थे ऊपर से, टाइम क्या लिया था हमने बोला, डेली डेली लिया था ना, स्केड्यूल पे नहीं होगा, ये डेली पर होगा, ठीक है। अच्छा, और नीचे आए जरा, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड स्केड्यूलिंग। यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड स्केड्यूल कर रहे हैं। मैं कि यहां पर हमारा ऐड स्केड्यूल हो रहा है। अब जरा चेक करें कि ऐड स्केड्यूल होने का ऑप्शन है कि नहीं है। ये देखिए, इसका क्या मतलब है, ऐड एनदर टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड ऐड कर दिया। इस तरह से वो कहता है कि आप कितने टाइम पीरियड्स ऐड कर सकते हो, 50 टाइम पीरियड ऐड कर, यानी 50 पीक टाइम अपने लिए ऐड कर सकते हो कि इस टाइम पर भाई, ये फेसबुक एक तरह से पैसे ही ओवरचार्ज कर रहा है ना, ठीक है ना। वो जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है कि भाई 11 बजे आकर वो लंच कर लो तो सस्ता मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है पीक टाइम पे आकर आओ तो मैं ज़्यादा पैसे चार्ज करूंगा आपको। बेसिकली तो ये ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो बहाने से आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है और कहता है 50 ऑप्शन है आपके पास मुझे ज़्यादा पैसे देने के, कि भाई आप अपना पीक टाइम बनाएं। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा होगा, फेसबुक ओवर चार्जिंग कर रहा होगा ना इसके ऊपर। ओवर चार्जिंग मतलब ऐसे नहीं कर रहा होगा, फेक ओवर चार्जिंग नहीं कर रहा होगा, आपकी मर्जी के साथ, आपकी इंटेंशन के साथ ओवर चार्जिंग कर रहा होगा। अच्छा, अब ये था जी रन एड्स। सबको पता लगा, अब मैं एड स्केड्यूल की बात करने वाला हूं और फिर मैं यहां पर आ गया। आपने देखा ये वाली ऑप्शन डिसेबल है, डिसेबल है ना। एड स्केड्यूलिंग का मतलब क्या है कि हम ऐड किस तारीख से लेकर किस तारीख तक, कितने बजे से लेकर, जैसे पीक सोशल वाले कहते हैं भाई हमें फेसबुक ऐड चलाना है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, तो इट इज एड स्केड्यूल। मेरी कंपनी है कोई जिसका मैं काम करता हूँ, वो मुझे कहता है भाई हमारे ऑफिस टाइमिंग है 9 to 5 या 10 to 6, तो हमारा ऐड भी इसी टाइम पीक पर चलाओ, तो ये एड स्केड्यूल है। यानी अगर आप, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही 6 बजे ये ऐड खुद ब खुद रुक जाएगा, अगले दिन सुबह 10 बजे फिर ऐड शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी हमें मैनुअल ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, हमने देख लिया ये कैसे होगा, कैसे होगा ये लाइफ टाइम बजट से। जरा एक काम करते हैं, देखते हैं आज कितना हो पाता है, ये फिर अगर नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम बजट करेंगे। कौन बताएगा लाइफ टाइम बजट कैसे करेंगे? एडवांटेज कैंपेन बजट में आए, यहां से डेली बजट पे क्लिक करें और यहां से क्या कर दें, लाइफ टाइम बजट, और यहां आकर लाइफ टाइम बजट कर दिया मैंने। सपोज कर लेते हैं जी, मैंने कर दिया, कितना कर दिया, 10,000। अच्छा, अब लाइफ टाइम बजट, लाइफ टाइम बजट में ना फेसबुक का भी अपना एक स्टैंडर्ड है कि भाई आपको लाइफ टाइम बजट कितना रखना चाहिए, उसकी एक रिकमेंडेशन। आप देख रहे हो रेड कलर आने लगा हुआ है 10,000 पे, वो कह रहा है कि भाई आपको लाइफ टाइम बजट ज्यादा रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर हमने लाइफ टाइम लिखा, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड नहीं लिखा। यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि हम 5 दिन ऐड चलाएं, हम 7 दिन ऐड चलाएं, हम 15 दिन ऐड चलाएं या 20 दिन ऐड चलाएं। हमने क्या कहा कि लाइफ टाइम। सबसे पहली बात यह कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि फेसबुक के मुताबिक लाइफ टाइम क्या होता है। फेसबुक के मुताबिक, यानी मैं क्या बताने वाला हूं आपको कि फेसबुक के मुताबिक लाइफ टाइम किसे बोलते हैं। जब आप एड रन कर रहे हैं और फेसबुक आपको लाइफ टाइम कहता है, तो इसका यह मतलब होता है 28 डेज। फेसबुक का स्टैंडर्ड लाइफ टाइम से क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको मिनिमम रेकमेंड कर रहा है कि आप अपना ऐड 28 दिन लाजमी चलाएं, मगर ये कंपल्शन नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरा क्लाइंट कहता नहीं भाई मैंने तो एक टेस्टर चलाना है, तो मेरा ऐड आर्म्यू करे 5-6 दिन चला लें, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं 5 से 6 दिन चूज करूंगा मैं लाइफ टाइम लूंगा, और उसके बाद मैंने 5 दिन ऐड चलाना है 1000 रुपए के साथ, तो 5,000 रुपया मेरा 5 दिन का बजट बन जाएगा। तो मैं लाइफ टाइम बजट में क्या बजट ऐड करूंगा, 5,000। अगर मैंने 1,000 से चलाना है, अगर मैंने 2,000 से चलाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो वही बजट आपका 5 दिनों का बजट है। यानी रिकमेंडेशन है उसकी कि 28 दिन, लेकिन चॉइस आपकी है, मगर दिन होने चाहिए, नॉट अ सिंगल डे। और लाइफ टाइम बजट में हम ऐड स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर आपने लाइफ टाइम बजट चूज नहीं किया
तो हम ऐड स्केड्यूल नहीं कर सकते। फाइन, ठीक हो गया जी। अभी तक वो एरर शो कर रहा है, जैसे ही मैं दिनों पर आऊंगा ना तो कुछ उसको समझ आ जाएगी। अभी तक दिनों की बात ही नहीं आई, यहाँ पर नहीं आई ना। चलिए अब आगे चलते हैं जी। अब क्या करना है हमें वाला अगले स्टेप में, कौन बताएगा? अब हमें ऐड स्केड्यूल पर जाना है और यहां से एडिट पर जाना है, और फिर अब आप देखें, अब ऐड स्केड्यूल का ऑप्शन इनेबल हो गया। क्यों हुआ? इसलिए इनेबल हो गया क्योंकि हमने उसे ये कह दिया कि भाई लाइफ टाइम बजट है। अगर हमारा डेली बजट होता तो ये एक्टिवेट ही ना होता, ठीक है। सो इसे ऑन करना है भाई, यहां पे इतना ही करना है। कैंपेन लेवल पे कोई स्केड्यूलिंग नहीं होगी। कैंपेन लेवल पे आपने देखा हमने किया क्या है, हमने बजटिंग किया सिर्फ। डेली बजट के साथ जाने हैं कि लाइफ टाइम बजट के साथ जाने हैं। हमने लाइफ टाइम बजट यूज किया, उसने कहा कितना बजट लेना है। हमने सपोज कर लिया, उसको अभी तक नहीं बताया कि हमारी लाइफ टाइम में दिन कितने हैं। फेसबुक अभी तक ये सपोज कर रहा है कि आप कितनी दिन के लिए ऐड चला रहे हो, कम से कम 28 दिनों के लिए। लेकिन जैसे ही मैं अगले फेज में जाऊंगा, वहां जाकर मैं इसको बताऊंगा कि भाई मैं ऐड 4 दिनों के लिए चला रहा हूँ, 6 दिनों के लिए चला रहा हूँ, 10 दिनों के लिए चला रहा हूँ, 20 दिनों के लिए चला रहा हूँ। उसके मुताबिक वो देखेगा कि मेरा बजट इनफ है कि बजट इनफ नहीं है। ये वाला पार्ट है। और यहां पर आकर कुछ नहीं बता रहे कि ऐड किस दिन चले, नहीं बता रहा अभी मैं, कोई दिनों की ऑप्शन नहीं आई। यहां पर ये भी ऑप्शन नहीं आ रही है कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चले। यानी कैंपेन लेवल पर आपको बताना है कि आपने कितने पैसे लगाने हैं, आपको बताना है कि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी एंगेजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हमने उसे क्या बताया था, बिड स्ट्रेटेजी क्या आपकी, ये कहां पर पता लगा है। बिड स्ट्रेटेजी कहां पर है, कैंपेन लेवल पर। बजट कहां पर है, कैंपेन लेवल पर। ऑब्जेक्टिव कहां पर है, कैंपेन लेवल पर, ठीक है। और उसके बाद बजट स्केड्यूलिंग कहां पर है, कैंपेन लेवल पर। किसके साथ, डेली बजट के साथ। डेली बजट के साथ बजट स्केड्यूलिंग है, लाइफ टाइम बजट के साथ स्केड्यूल है। लाइफ टाइम बजट के साथ स्केड्यूल है, डेली बजट के साथ बजट स्केड्यूलिंग है। बजट स्केड्यूलिंग क्या है, बजट स्केड्यूलिंग ये है कि भाई कुछ पीक टाइम पे मैं इतना बजट देना चाहता हूं एक्स्ट्रा, और वो उसने कितने टाइम पीरियड हमें दिए हैं अपने ऐड में, कहता है 50 टाइम पीरियड आप रख सकते हो, 3-3 घंटे के। देखा ना, उसने थोड़ा टाइम पीरियड भी नहीं दिया आपको, नहीं दिया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ अमाउंट लगाओ, यही कहना चाह रहे हैं ना वो। लेकिन ये 50 लगाने की शर्त नहीं है, आप एक भी लगा सकते हैं। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया, आज यहीं पे रखते हैं। यानी आज हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट किया इसका, एक पार्ट किया, और वो कौन से वाला पार्ट था जी, कैंपेन लेवल वाला पार्ट था, ठीक है।